बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर रेहान जब्बार यूसुफानी आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, कल हमने एक सेशन रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में कंपोनेंट्स पढ़ने शुरू किए थे। कल हमने जो शेयरिंग की थी उसमें दो कंपोनेंट हमने पढ़े थे, अटेंडेंस और शोइंग इंटीग्रिटी या करेक्टर। आज हम पढ़ेंगे जो भी आगे हैं उसमें से पहला है टीम वर्क, कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क, हाउ कैन वी शो आवर बेस्ट टीम वर्क इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले जो है हमें क्योंकि इसकी अहमियत क्या है, सबसे पहले तो देखें, हम में से हर कोई हमारी कहानी जो है अक्सर शुरू होती है आई से शुरू होकर माई सेल्फ पे ख़त्म होती है। ठीक है, हम में से हर एक चाहता है किसी प्रोफेशनल इदारे में हम काम कर रहे होते हैं, बॉस हैं, सबऑर्डिनेट हैं, एम्प्लॉय हैं, कलीग हैं। हम में से हर कोई ये चाहता है कि मैं काम करूं, मैं ही हूं और मेरा ही नाम हो, मेरा ही चर्चा हो। लेकिन इस तरह नहीं होता। हर जगह, इवन घर में भी आपके लिए टीम वर्क ज़रूरी होता है, स्पोर्ट्स में आपके लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल इदारे में नहायत ही अहमियत का हामिल है टीम वर्क। तो टीम वर्क के लिए हमें करना क्या चाहिए, किस तरह टीम वर्क क्रिएट होता है, किस तरह हम टीम वर्क पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हैं, उसके लिए कुछ एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो टीम वर्क में सबसे पहले क्या आता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि एक्सेप्टेंस फॉर अदर्स, यानी दूसरों को खुले दिल से कबूल करें। यानी आई से शुरू होकर माई सेल्फ पे ख़त्म ना करें, लेकिन ही से हिमसेल्फ और यू से यूर सेल्फ तक भी हमारी सोच जानी चाहिए कि जिस तरह मैं एक वजूद रखता हूँ, इसी तरह मेरे कलीग्स, मेरे सबऑर्डिनेट्स, मेरे दूसरे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी अपना एक वजूद रखते हैं और उनको भी काम करना है, उनके लिए भी काम करने की गुंजाइश छोड़नी चाहिए। यानी दूसरों को आप खुले दिल से कबूल करें कि जिस तरह मैं हूँ इस तरह वो है। उसके बाद है सेंस ऑफ टुगेदरनेस। जब आपने खुले दिल से कबूल कर लिया तो आप में ये एहसास भी होना चाहिए कि आई कांट डू एनीथिंग बाय अलोन या बाय माई सेल्फ, दूसरों के साथ ही मैं कुछ कर सकता हूँ। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, ये बात जहन में रखें और दूसरों को जगह दें, दूसरों के साथ मिल के काम करें, अपने सबऑर्डिनेट्स में काम डेलीगेट किया करें, अपने कलीग्स में काम डिस्ट्रीब्यूट किया करें और एहसास रखें ये कि अगर वो हैं तो मैं हूँ, वो नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। अच्छा, अब ये चीज़ जो है हम में से हर एक को जहन में ये रखनी है और ये सेंस ऑफ टुगेदरनेस हर एक में होनी चाहिए, ना कि किसी एक अकेले के लिए मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद है विलिंग टू गिव स्पेस फॉर अदर्स, यानी आपने खुले दिल से कबूल कर लिया, आपने ये सेंस ऑफ टुगेदरनेस भी आ गया, अब आप दूसरों को स्पेस देने के लिए तैयार हैं। आप दूसरों को, जी तो हम डिस्कस कर रहे थे कि फिर हम दूसरों को स्पेस देने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, दूसरों को देना है काम, दूसरों के साथ मिलकर काम करना है और हमें ये एहसास रखना है कि दूसरों को हम जब स्पेस देंगे तो वो खुले दिल से काम करेंगे। अगर हम बॉस हैं तो हमारे लिए वो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, अगर हम कलीग्स हैं आपस में तो भी हम मिल के जो है बेहतर परफॉर्म करेंगे और उसमें हर एक की फिर पर्सनल ग्रोथ भी होगी, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगी। उसके बाद अवॉइडेंस टू बैक बाइटिंग और अवॉइडेंस टू लेग पुलिंग। अब दो ये चीज़ें हैं, ये दोनों गुनाह कबीरा भी हैं। शरई लिहाज से भी ये गुनाह कबीरा है, अखलाकी लिहाज से भी ये कोई पसंदीदा अमल नहीं है। कुरान शरीफ में अहकामात आए हुए हैं कि जो ग़ीबत करते हैं वो गोया अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाते हैं और बदगुमानियों से बचो क्योंकि बदगुमानियाँ गुनाह कबीरा के ज़मरे में आती हैं। तो हमें हत्तल इम्कान अपने आप को इन दोनों चीज़ों से बचाना चाहिए, टांग एक दूसरे की नहीं खींचनी चाहिए। उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट इफ़ नीडेड, यानी एक तरफ तो हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी, ग़ीबत नहीं करनी, बैक बाइटिंग नहीं करनी, लेग पुलिंग नहीं करनी, दूसरी तरफ हमें ऑन द कंट्रेरी बी हेल्पफुल होना है, यानी दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को सपोर्ट करना है। यानी हमारा कोई कलीग, हमारा कोई सबऑर्डिनेट कोई लर्निंग प्रोसेस में है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, किसी सेंसिटिव या रियल जेन्युइन इशू में फंसा हुआ है तो हमें उसकी हेल्प भी करनी चाहिए। और अगर प्रोफेशनल स्किल में भी हमें उसको हेल्प की ज़रूरत है तो हमें उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए। उसके बाद इंकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बॉस हैं, आपको अपने सबऑर्डिनेट्स को छोटी छोटी जो उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, गलतियों को समझाते हुए, नज़रअंदाज करते हुए उनको अप्रिशिएट किया करें, उनको इनकरेज किया करें, उनको रिवार्ड दिया करें। अगर फाइनेंशियल टर्म्स में दे सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ उनको मोरल सपोर्ट दिया करें, उनको मोरल रिवार्ड भी दिया करें। तो ये सारी कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम अपना टीम वर्क जो है बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद है फिज़िकल अपीयरेंस, यानी आप अटेंडेंस, इंटीग्रिटी आप शो कर रहे हैं,
टीम वर्क भी है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस भी काफ़ी हद तक जो है मैटर करती है आपकी। वो किस तरह? अच्छा, फिजिकल अपीयरेंस में क्या आता है आपका यूजिंग फॉर्मल ड्रेस कोड, यानी आप अगर प्रोफेशनल इदारे में काम करते हैं तो आपका ड्रेस कोड जो है, ड्रेसिंग वो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। यानी आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर लगने चाहिए, अगर आप टीचर हैं तो यू मस्ट लुक लाइक अ टीचर, अगर आप किसी गवर्नमेंट इदारे में भी काम कर रहे हैं तो डजेंट मैटर, आपका एक ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए। डजेंट मैटर कि आप जी पैंट शर्ट पहनते हैं, सलवार कमीज पहनते हैं, जो आपका कल्चरल ड्रेस है वो आप पहने, लेकिन वो क्या होना चाहिए? प्रॉपरली आयरन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और एक जब आपको कोई देखे, आपका कोई कस्टमर, आपका कोई क्लाइंट आपके पास आए तो उसे उसके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए आपको देखे, ना कि नागवारी का एहसास गुजरे। ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब गवर्नमेंट इदारों में हम जाते हैं तो इस तरह के लोग ड्रेसिंग करके बैठे हुए होते हैं कि हमारा दिल नहीं करता उनसे बात करने का। उसके बाद वेयरिंग नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स, जाहिर सी बात है एक तो ड्रेस कोड होता है, उसके अलावा साफ़ सुथरे भी होने चाहिए। फिर शूज़ भी आपके जो हैं वो साफ़ सुथरे और पॉलिश्ड होने चाहिए, क्योंकि पर्सनैलिटी रिफ्लेक्शन में कपड़ों के साथ साथ शूज़ भी बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन। जाहिर सी बात है हम अपने इदारे में जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, या आप अपने दुकान पे भी जा रहे हैं, तो पर्सनली आप जो है नीट एंड क्लीन होने चाहिए। यानी आपका अगर शेव करते हैं तो प्रॉपरली शेव्ड होने चाहिए आप, अगर दाढ़ी आपने रखी हुई है तो वो भी प्रॉपर आपकी जो है डिज़ाइन हो, जो सुन्नत है वो होनी चाहिए। उसके बाद आपके हेयर कट प्रॉपर होना चाहिए, नेल्स आपके प्रॉपर हो, फेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कपड़े भी आपके वैसे ही साफ़ सुथरे हों। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, आपको प्रॉपरली आप ब्रश करते हो, आपके मुंह से स्मेल ना आती हो, ये ना हो कि आपके क्लाइंट या कस्टमर आपके सामने बैठे सॉरी, और आपके मुंह से स्मेल आ रही हो, तो दिस डज नॉट सेंस गुड। उसके बाद सॉफ्ट फेशियल एक्सप्रेशन, यानी इन सब चीज़ों के बाद अगर आपके मुंह पे जो है 12:30 बज रहे होते हैं हर दफ़ा, तो आप खुद सोचें कि सामने वाले को कैसा लगेगा। आप अगर खुद इस क्लाइंट या कस्टमर या साइल की हैसियत से किसी इदारे में जाएं और सामने वाला जो है एक सॉरी टू से, डोंट माइंड, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि कोई ख़राब कपड़े पहना हुआ, मुंह पे 12 बजे हुए हो और अजीब ही किस्म का बंदा कोई बैठा हुआ, तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। तो ये सारी चीज़ें जो है फिजिकल अपीयरेंस में आती हैं और ये नहायत ही अहम रोल है इनका वर्क प्लेस एथिक्स में। तो दो आज हमने पढ़ी, एक जो है टीम वर्क और एक फिजिकल अपीयरेंस। इंशाल्लाह थर्ड पार्ट में हम आगे भी चलेंगे। और आज मैं एक थोड़ी माजरत कर लूँ कि थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो 2-3 दफ़ा बीच में हुई, तो उसके लिए आई एम रियली अपोलोजाइज। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।